एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज आप शूट करने वाले हैं जी ऑनेस्ट रिव्यू का पार्ट 2। बच्चों के बहुत रिस्पांस आया पिछली बारी भी, और इस बारी बहुत बच्चों ने कमेंट भी करा कि भाई पार्ट 2 लेके आओ और कोर्सेज पे वीडियोस बनाओ। सो आज आप बच्चों के इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे भाई उनके कोर्सेज के बारे में। सो बच्चों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें नर्सिंग पे ला के दो, तो अपन पहले नर्सिंग से शुरू करते हैं। ये गलीलियो ब्लॉक है और चलते हैं यहाँ पे नर्सिंग वाले बच्चों के रिव्यूज़ लेते हैं। आ जाओ। तो सानू जी अलाइड हैल्थ साइंसिस ਦੇ स्टूडेंट्स मिले ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अपना नाम दसो। मेरा नाम निकिता है। डिपार्टमेंट ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? मैं अलाइड हेल्थ साइंसिस की 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, हॉस्टलर हो कि डे स्कॉलर? मैं हॉस्टलर हूँ। सो अपने जो थोड़ा डिपार्टमेंट है उसके बारे मतलब कुछ दसो भी थोड़े 3 साल ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ, ਕੀ प्रोज एंड कॉन्स ने चितकारा च एडमिशन लेने? हम बेसिकली पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो MBBS के अलावा जो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं मेडिकल को सपोर्ट करने वाले, वो उनसे तो एक्सपीरियंस तो ओवरऑल गुड था। हमारे कोर्स में एक 1 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है, 3 साल एकेडमिक्स होते हैं। सो थोड़ी हुन इंटर्नशिप लगेगी, लाइक थोड़ा जो 3rd ईयर है अभी 3rd ईयर जैसे ख़त्म हो रहा है, 4th ईयर स्टार्ट होते 2 महीने के पहले मतलब एकेडमिक्स ही है, जिसमें हमारे 2 महीने में एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर क्लिनिकल्स प्लस इंटर्नशिप होती है। ऐसे 4 मंथ्स क्लिनिकल और 6 महीने की इंटर्नशिप, तो वो 10 मंथ्स प्रोग्राम है पूरा उनका। सो जो भी फ्रेशर्स मतलब कॉलेज चितकारा एडमिशन लेना चाहते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेस, सो वुड यू रिकमेंड देम? अलाइड हेल्थ साइंसेस ओवरऑल गुड है। जब तुम मतलब बेसिक रिव्यू पढ़ोगे उसका ओवरव्यू तो इजी लगेगी, बट ऐसे बहुत मुश्किल है। मतलब बच्चे अलाइड हेल्थ साइंसेस तभी ऑप्ट करते हैं जब उनसे MBBS टाइप कुछ नहीं हो पाता, बट उन्हें मतलब ये नहीं है कि ये ईजी है, ये उतना ही डिफ़िकल्ट है। तो करते हुए बहुत स्ट्रेस होता है अगर तुम चीज़ें वो सह पाओ, क्योंकि होनी तो ऑलमोस्ट वही होती है चीज़ें। 12th के बाद स्ट्रेस ही है बच्चों। हाँ। सो ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ BA ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਨਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम आस्था है और मैं BA अप्लाइड साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। सो अब आपका 3rd ईयर चल रहा है या वो खत्म? फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर चल रहा है, तो आपकी मतलब डिग्री कैसी रही? आपकी क्या रिकमेंडेशंस रहेंगी फ्रेशर्स को? वैसे बेसिकली हमारी 3 साल की डिग्री थी, अब एक 4था साल ऐड हो गया क्योंकि RCI की लाइसेंसिंग की गाइडलाइंस थोड़ी बदल गई है, तो 1 साल और ऐसे ऐड हो रहा है। तो जिसको करना है वो कर सकता है। अगली बारी के लिए तो 4 साल कंपलसरी हो जाएगी डिग्री। बेसिकली मैंने तो नहीं करना, तो मैं 3 साल ही करूँगी। तो मेरी इस लाइन से तुम समझ सकते हो कि मैंने क्यों नहीं करना है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये इतना रिकमेंडेड नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे आके एडमिशन लो। सो मतलब फैकल्टी वगैरह सब कैसे? जो हमारे साथ आई थी फैकल्टी, वो आधी फैकल्टी छोड़ के जा चुकी है। इससे भी तुम समझ सकते हो कि तुम्हें चितकारा आना है या नहीं आना है। वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट रिप्लाई। सो दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। नाउ वी मूव ऑन। सो अब हम चलते हैं जी चितकारा के लॉ डिपार्टमेंट की तरफ, एंड दिस इज़ द मूड कोर्ट। बच्चों को प्रॉपर एंड आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाता है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिव्यू। सो हुण ਆਪਾਂ लॉ डिपार्टमेंट आए थे, ਵੀਰੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਜੀਓ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਸਾਡਾ ਇਹ BA LLB ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BA ਐਂਡ LLB ਬੋਥ ਹੈ। 5 ਇਅਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 2 ਫਲੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੂਡ ਕੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚਿਤਕਾਰਾ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ? ਹਾਂਜੀ, ਰეკਮੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ AI ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। AI ਐਂਡ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬ੍ਰਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ BCom ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਜੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ BCom ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ BCom ਵਿਦ ACC ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ 1st ਈਅਰ ਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। तो जगजीत ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਰਮਲ BCom ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? BCom ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ACCA ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ CA ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ACCA ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ CA ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ।
ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਮੋਸਟ, ਸੋ ਵੁੱਡ ਯੂ ਰეკਮੈਂਡ ਟੂ ਦ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ACCA ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 13 ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 9 ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਸਟ BCom ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ACCA ਦਾ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਟਸ ਫਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਪਜੀਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ BPT ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਿਸ਼ਾ ਵਰਮਾ ਹੈ। ਅਵਲੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 3rd ਈਅਰ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚਿਤਕਾਰਾ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ BPT ਲਈ? ले लो अगर मन है तो। ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਕੋਪ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬਟ आई डोंट थिंक सो कि कोई स्कोप आगे दिख रहा है इस विच, सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। देखो हमारे टाइम में तो नीट कंपलसरी नहीं था, तो हमने कहा कि कहाँ जाएंगे हम MBBS वगैरह में, हमने कहा चलो चितकारा में ही आ जाते हैं, पास पड़ता है घर से। अब तो नीट कंपलसरी हो गया, करो कब तो नीट कंपलसरी देख लो, सोच लो, अच्छे कॉलेज में जाओ, और इंटर्नशिप भी सीरियस हो गया ना। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਰਸਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? रंजना। हाय माय नेम इज़ रिद्धिमा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? 4th ईयर 8th सेमेस्टर। या ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਜੈਸ਼ਨਸ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस फील्ड। आई थिंक बिटर स्वीट रिलेशनशिप रहा है हमारा, कि बिटर एंड स्वीट एट द सेम टाइम। स्वीट हम बना लेते थे, बिटर तो चलता ही रहता है। लाइक हमारा सेमेस्टर सिस्टम था तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता था, बट फिर भी हम कोशिश करते थे कि अपने आप को काम डाउन रखें एंड स्मूथली निकाल लें। वी जस्ट वेंट थ्रू इट। या इट वॉज फाइन, इट वॉज फन ऑल्सो। ऐसे कुछ नहीं है, हमारे नर्सेज डे होता है, हमारे स्पोर्ट्स डे होता है, हमारी इंटर्नशिप्स लगती हैं। 3 महीने हम कॉलेज होते हैं, 3 महीने हम हॉस्पिटल होते हैं, तो हॉस्पिटल इज़ ऑलवेज फन है, ऐसे कुछ होता नहीं है। कॉलेज थोड़ा बोरिंग हो जाता है, वरना ऐसे तो ठीक है। तो ये जो आपकी इंटर्नशिप्स लगते हैं, मतलब जैसे आप 3 महीने बाहर जाते हो, ये फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाता है या First फ्रॉम year. द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर। जो फ्रेशर्स आएंगे, वुड यू रिकमेंड टू चूज चितकारा यूनिवर्सिटी फॉर दिस फील्ड? I mean, if you really like medical, then I will definitely say कि हाँ go for it. If you don't like medical, just for the sake of degree आ रहे हो तो don't do it. क्योंकि टीचर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो सारा दिन क्लासेस होती हैं एंड यू हैव टू बैक अप एंड मतलब करना पड़ेगा तुम्हें। अगर In general भी I think nursing is about just not about yourself, about other people also. तो अगर आप इस stream को lightly लेके आओगे तो I don't think so it will work. in short you have to be very empathetic. हॉस्पिटल में यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड एवरीथिंग विद योर इमोशंस ऑल्सो। तो अगर आप लाइटली स्ट्रीम को लेने आ रहे हो, कोई फन करके डिग्री हो जाएगी तो नहीं होगी। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट डॉक्टर्स। ਸੋ ਹੁਣ ਆਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम अभय राठौर है एंड आई एम फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश, और मैं फर्स्ट ईयर डिज़ाइन स्कूल का स्टूडेंट हूँ। सो मतलब अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो कि लाइक? श्योर। तो जैसे कि यहाँ पर डिज़ाइन में 4 ईयर होते हैं, 4 ईयर्स हैं। तो पहला ईयर तो सारा फाउंडेशन का है, तो आगे चल के तुम जो भी स्पेशलाइजेशन करते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिज़ाइन की, ठीक है, वो अलग सेपरेट चीज़ है। तुम्हारा फाउंडेशन ईयर साथ में एक साथ होगा, बस फैशन वालों का अलग होता है। क्यों अलग होता है सोचता हूँ कई बार, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स है और सारी चीज़ें वो चलती हैं। और अगर कोई बच्चा डिज़ाइन फॉलो करना चाहता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर तुम डिज़ाइन करना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा बेसिक और पहले से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चों को काफ़ी नई चीज़ें मिली हैं। और इवन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मुझे भी डिज़ाइन के बारे में नहीं पता था। मैं UX UI में स्पेशलाइजेशन करूँगा यहाँ से, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करी, बस उतना। देन अब मैं यहाँ आया तो मेरे को पता चला कि डिज़ाइन फील्ड इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है, तो ये भी है। तो हाँ, डिज़ाइन के लिए अगर आप करना चाहोगे तो एक बार पहले से नॉलेज ले लेना,
प्लस जो भी चीज़ें हैं जो स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो कर लेना, वो ज़रूरी रहती है, अच्छी रहती है। और वुड यू सजेस्ट कि यहाँ पे मतलब चितकारा में बच्चे एडमिशन ले या शुड दे प्रेफर कोई और यूनिवर्सिटी जाए? देखो एक ऐसा होता है ना कि प्रॉन्स और कॉन्स होते हैं हर जगह के, तो यहाँ के भी है। तो मैंने ये सिलेक्ट करी, कुछ बेसिस पे ही सिलेक्ट करी थी, उस बेसिस के हिसाब से ये बेटर है मेरे लिए। मतलब आसपास है नॉर्थ में, फीस के हिसाब से भी ठीक है, अब बढ़ गई उसको पता नहीं मुझे बाकी। और यहाँ का लाइक अगर देखो अब तक टीचिंग का ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। बस ये कि ये लोग थोड़ा हमें टाइम कम देते हैं सिखाते हुए टाइम, मतलब आई बिलीव कि हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए सिखाने में टाइम। एंड क्योंकि काफ़ी बच्चों को कुछ नहीं आइडिया होता डिज़ाइन के बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट और सब। और इवन दो यहाँ पर ना एक कोरिलेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स की और फैकल्टी की, वो नहीं होती है। वो बच्चे भी क्या बोलते हैं, असाइनमेंट दे तो हम कर लेंगे, टीचर बोलते हैं ठीक है लो भाई असाइनमेंट ले लो, तो एक प्रॉपर कोरिलेशन नहीं चलती है यहाँ पर, जिसकी वजह से एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है डिज़ाइनिंग। और मैं बोलूँगा डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए कोरिलेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि एजुकेशन और लर्निंग अच्छे से हो जाए बच्चों की भी। और आपका एवरेज प्लेसमेंट पैकेज वगैरह क्या रहते हैं? वैसे एवरेज तो लाइक यही 11 के आसपास, 12 के आसपास। लास्ट ईयर हुआ था वो अराउंड 24 गया था। सोहन जी नेक्स्ट है साडे नाल मीरा। हेलो। सो पहला अपना डिपार्टमेंट दस। CSE। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸੇਗੀ ਅੱਜ ਕਲਚਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ C2S2 OSA ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਅੰਡਰ TBR ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਭੰਗੜਾ ਔਰ ਲੁੱਡੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ CSE ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੋਨੋਟਨਸ ਜਿਹਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਲਚਰਲ ਕਲੱਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸਕੇਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ DL ਵਗੈਰਾ ਡਿਊਟੀ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਗਿੱਧਾ ਔਰ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕਲੱਬਸ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੋਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। TBR ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਜੀ ਟਰੋਫੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਗਾਈਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਓਨੈਸਟ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਵਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੈਂਪਸ ਟੂਰ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੇ ਹੁੱਡ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਆਸਕ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾ ਦਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ID, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, DM ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਆਸਕ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਮੀਟ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਪੀਸ ਆਊਟ।